हमारा कायद मियाँ नवाज शरीफ है। जो वो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। वो कहेगा शहबाज शरीफ ने बना है, वो कहेगा राजा शौकत ने बना है, राजा शौकत वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह ताला। हमारे कायद बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। ये लोग मुझे कह रहे थे कि बताएं हमने एयरपोर्ट का इस्तेमाल के लिए जाना है। ये है जज्बा। फ़ौरन इलेक्शन हो, अब इलेक्शन फ़ौरन है। अब तो या अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे। इमरान खान किधर है तुम्हारे वो साथी जिनके कहते थे ये हम मरने के लिए तैयार हैं इमरान खान के साथ? आप देखें, यकीन जानेगा आपको इसके लिए एक बंदा भी सड़क पर नहीं निकलेगा। जो मियाँ नवाज शरीफ फैसला करेगा, जिसको टिकट देगा, जिसको शेर का निशान देगा, हम सब उनके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बिलाल रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं दीना तहसील में मौजूद हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पूरे ज़िले की तंज़ीमों की बाड़ियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। आज यहाँ पे 100 बंदों के अंदर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट के सदर चौधरी बूटा जावेद मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के जो प्रोग्राम में इनकी एक्टिविटी क्या थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सारे इंतज़ामिया के लोगों से बहुत मशकूर हूँ उनका, जिन्होंने टाइम दिया, मेहनत की। यहाँ जो आपने ये गैदरिंग देखी है, यकीन जाने ये वो लोग हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सोचने वाली बात है। कहते हैं कि हमारा इमरान खान कायद जो है उसके साथ लोग लगे हुए हैं, लोग आप कुछ भागने वाले बाज हैं लेकिन लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस स्पीड से उसके साथी भागे हैं, यकीन जाने मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ अपने जितने टिकट होल्डर हमारे MP MNA हैं, जितने चेयरमैन हैं, जितने अहदेदारान हैं, एक भी भागा नहीं है यार, सोचा भी नहीं है। आज गैदरिंग देखिए, यूनियन काउंसिल के जो हमने नोटिफिकेशन दिए हैं, ये 3 यूनियन काउंसिल के, आपने गैदरिंग देखिए, एक बंदा है और 50 से आया और उसने खुशी महसूस की है। और मैं मशकूर हूँ अपनी पंजाब की क़यादत का भी, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन मुझे दिए, मेरी ज़िद पे दिए कि मैं एक बंदे को देना चाहता हूँ। आज मैं उनके चेहरे देख रहा था, खिले हुए चेहरे थे, मुबारकें दे रहे थे, मैं उनको मुबारकें दे रहा था। तो इंशाल्लाह ताला आज आपने देखा जो हमारे टिकट होल्डर कहते हैं ये आपस में नाराज़ हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। बाबा हम नहीं लड़ रहे, ना लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं। आप देखा स्टेज पर देखकर मेरे रियाज साहब बैठे थे, नदीम खादम इंग्लैंड गए हुए हैं, उनकी जगह उनका भतीजा जो है अपना फुफीजाद भाई जो है राशिद गरमाला, वो बैठा हुआ था। वैस खालिद साहब बैठे थे। उसके बाद मतलब मेहंदी साहब जो हमारे MNA इकबाल मेहंदी साहब के बेटे हैं, ये सब लोग इकट्ठे बैठे थे। कौन कहता था गरमाला राशिद वगैरह नहीं बैठ सकते और ये महर फयाज नहीं बैठ सकते? ये सब बैठ सकते हैं। हम एक हैं। इंशाल्लाह हमारे कायद बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। ये लोग मुझे कह रहे थे कि बताएं हमने एयरपोर्ट का इस्तेमाल के लिए जाना है। ये है जज्बा। एक आपको कहते हैं लीडर तो दूर की बात है, टिकट होल्डर तो दूर की बात है, हमारा तो एक वर्कर भागा नहीं है। वर्कर ने भी सोचा है भाई अब आप मुस्लिम लीग जैसे कारकुन पैदा करो। इंशाल्लाह ताला ये काफ़िला चल रहा है। आज राजा शौकत साहब मेरे साथ खड़े हैं, मुबारक यानी साहब खड़े हैं, ज़हीर खान खड़े हैं, मेरा इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है सईद वो खड़ा है। हम सब ये वर्क कर रहे हैं, आगे से हमारा काफ़िला चलेगा। अब इनकी यूनियन काउंसिल ये मेरे सब प्रोग्राम बना रहे थे कि हम यूनियन काउंसिल में नोटिफिकेशन तकसीम करने हैं, फिर हमने PP 27 में जाना है, PP 26 में जाना है। पहले PP 26 में 3 यूनियन काउंसिल में तकसीम किए हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये काफ़िला निकला है और इंशाल्लाह ये काफ़िला मंजिल पे पहुँचेगा। इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्योंकि आपकी मरकज़ी गवर्नमेंट है, कब तक जो है ये असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी? इलेक्शन तो ये है, हम तो चाहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन हो। अब इलेक्शन फ़ौरन है, अब तो या अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, इससे तो आगे वाले जाने वाली बात ही कौन है। ये आप फैसला कर रहे हो और हमने तैयारी क्या है, ये इलेक्शन की तैयारी है। ये 4 जुए लोग हमारे वर्कर 4 जो वो तो कहते हैं इलेक्शन करो। इलेक्शन से तो इनको भागना चाहिए जिनके पास अब कैंडिडेट कोई नहीं है। इमरान खान किधर है तुम्हारे वो साथी जिनके कहते थे ये हम मरने के लिए तैयार हैं इमरान खान के साथ? आप देखें, यकीन जानेगा आपको इसके लिए एक बंदा भी सड़क पर नहीं निकलेगा। आप कल इसको गिरफ्तारी हो, कोई बंदा सड़क पर नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में क्या ख़वातीन भी शामिल हैं, अहदेदारान मौजूद हैं क्या? मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी ख़वातीन को। हमारी बॉडी जो है ये पुरानी चली आ रही है, निगत मीर थी हमारी, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। वो फौत होगी, वफाक करते हुए सारी जमात ने फैसला किया उसके बेटी को हमने सदर बनाया। हमारी पूरी तंजीम है, डिवीजन भी है, सारे इंशाल्लाह ताला काम करें। हमारे मशाइख भी अगले दिन उलमा इनका अपने अहदेदारान ने उनका इलेक्शन किया है, वो मशाइख हैं। उसके बाद वकला विंग है, ये क्यानी साहब खड़े हैं, ये सारे हमारे मुस्लिम लीग के साथी हैं, ये वकील हैं। अगला वज़ीर आज़म आप किसको देख रहे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को? देखो जी, ये कोई फैसले वाली बात नहीं है। हमारा कायद मियाँ नवाज शरीफ है। जो वो फैसला करेगा हमें कबूल होगा।
वो कहेगा शहबाज शरीफ ने बना है, वो कहेगा राजा शौकत ने बना है, राजा शौकत वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह ताला। जो पंजाब सतह पे अगला जो है वज़ीर आला पंजाब, आप किसको जो है बनाने की कोशिश करेंगे, किसकी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, हमारा तो हमजा पहले भी वज़ीर आला बना है, हम तो को कहेंगे कि आइंदा भी वज़ीर आला हमजा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये मियां नवाज शरीफ का फ़ैसला है, मेरे कायद का फ़ैसला है, हमारा कोई फ़ैसला नहीं। जो मेरा कायद जिसको बनाएगा, जिसका नॉमिनेट करेगा, टिकटों का मैं बता दूँ, हमारे सब हम इकट्ठे हैं इंशाल्लाह ताला। जो मियां नवाज शरीफ फैसला करेगा, जिसको टिकट देगा, जिसको शेयर का निशान देगा, हम सब उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। जी शुक्रिया बहुत। मेरे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी सईद भी मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज जो प्रोग्राम था हमारा, ये एक तसलसल की कड़ी थी। हमने 3 यूनियन कौंसल जो है वो गरमाला, मोनन और इसके अलावा कोटला फ़कीर, उनमें हमने एक तकरीब कर दी है। उसके नोटिफिकेशन जो है वो बड़ी शानदार तकरीब थी। उसके बाद आज हमारे जो है वो दूसरा जो है ये प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हमने 3 यूनियन कौंसिल मज़ीद जो है उनकी जो है वो नोटिफिकेशन तकसीम की हैं। इसी तरह हमारा जो है वह सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला जनाब बूटा जवेद साहब की क़यादत में हमारा काफ़िला पूरे जो है ज़िला जेहलम का जो है वो दौरा कर रहा है, और हर यूनियन कौंसिल में हम जो है वो कारकुनान में नोटिफिकेशन तकसीम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो कारकुनान ये जो फ़ौज तैयार हो रही है मियां नवाज शरीफ की, ये एक बड़ा इनकलाब बर्पा करेगी। आप देखेंगे कि ये एक चार्ज वर्कर है जिनको इज़्ज़त से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से नवाजा जा रहा है, और ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। अपने हाथ में जो नोटिफिकेशन ये ले रहे हैं, उस नोटिफिकेशन लेने के बाद वो उनका जो जज्बा है, जो उनके कैफियत है, वो दीदनी है। वो बिल्कुल उसके बाद वो तैयार हैं अपनी फील्ड में जाने के लिए और मियां नवाज शरीफ का झंडा जो है वो बुलंद करने के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में कदम रखेंगे तो एक सैलाब होगा ज़िला जेहलम से जो उनके इस्तकबाल के लिए रवाना होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नाजरीन, यहाँ पे कुछ और भी कायदीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी नाजरीन, अब मेरे साथ चेयरमैन यूनियन कौंसल मुगलाबाद वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और मुबारक यानी से पूछते हैं कि आप पिंडी डिवीज़न तक भी काम करके आए हैं, कैसा देख रहे हैं कि जेहलम के अंदर अब वो जोश पैदा हो चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब जेहलम आएंगे और क्या वो जलसा करेंगे और जेहलम के स्टेडियम को फुल कर सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब जब जेहलम तशरीफ़ लाएंगे तो क्या स्टेडियम को वो फिल कर सकेंगे। 2008 के इलेक्शन में जब मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस आए थे तो आपने देखा था कि जेहलम जो जलसा था, पंजाब छोटा ज़िला है मगर पंजाब के जो बड़े जलसे थे ना, उस वक्त पूरा जेहलम शहर मियां साहब के इस्तकबाल के लिए मुड़ आया था। और सबसे पहले हमने सबसे बड़ा जलसा जेहलम में मियां साहब का हुआ था। मियां जेहलम मुस्लिम लीग नून का किला है, तमाम लोग मियां साहब से प्यार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मियां साहब तशरीफ़ लाएँ, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी मियां साहब रखेंगे स्टेडियम में कम पड़ जाएगा मियां साहब के जलसे के लिए इंशाअल्लाह ताला। जेहलम वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जेहलम वालों का पैगाम तो क्या है कि हम सब मुतहदा मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मियां साहब जिसको टिकट देकर भेजेंगे हम सब उसकी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम तमाम जमात मिलकर, आज भी तंजीम साजी था, यहाँ पर भी स्टेज से यही पैगाम दिया गया वर्करों को कि जो मुस्लिम लीग नून का जिसके पास टिकट होगा हम सब उसके साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। सदर पीपी पंजी राजा अहमद हुसैन शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि काफ़ी अरसा इनको गुजर चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, तो इनसे बात करते हैं कि अब इनको क्या ज़िम्मेदारियां दी गई हैं, क्या टास्क दिया गया है कि मियां साहब जेहलम आ रहे हैं और उनको पाकिस्तान आने पर ये किस तरह वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई जो आपने सवाल किया है ना, तो मैं तो 85 से मुस्लिम लीग नून में हूँ और मतवातर चेयरमैन और मेंबर ज़िला कौंसिल आ रहा हूँ। पार्टी ने जो मुझ पे एतमाद किया है, हमारे जेहलम के कायदीन समेत चौधरी बूटा, नदीम खादम, महर फयाज, सबसे बड़ा एतमाद ये है कि मेरे ख़िलाफ़ किसी ने कोई नाम नहीं दिया। मैं जो है वो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा सारों की तरफ से सदर पीपी पंजी बनाऊँ। उसके बाद जो हमारी ज़िम्मेदारी हमें लगाई गई थी वो तंजीमों की थी, उसमें मैं चौधरी बूटा साहब समेत नदीम खादम और महर फयाज का भी मशकूर हूँ कि जो हमने उनके साथ फ़ैसला किया था कि हम अपना इख्तियार चेयरमैनों को देंगे, उसमें अगर आपने कुछ करना हुआ, रद्दोबदल करना हुआ तो मैं बता दें। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैं समझता हूँ उन दोनों की भी मेहरबानी है कि किसी हमारी तंजीम में, किसी भी तंजीम में किसी का कोई इतराज़ नहीं हुआ और सब की MNA MPAs, सदर मुस्लिम लीग नून जेहलम और चेयरमैन हज़रात जो थे हमारे यूनियन कौंसलों के, उनकी मर्ज़ी के साथ और हमारी मर्ज़ी के साथ तमाम गैर मुतनाज़ा जो हैं वो तंजीमें बनाई गई हैं। रहा सवाल आगे
जो आपने किया है कि जेलम के लिए, तो मैं ये गुजारिश करूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए, तो जो आपने आगे मेरे भाई मुबारक यानी से किया है, तो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए मैं कहता हूँ कि किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा, ये जो तंजीमें होती हैं ना, ये किसी भी पार्टी का दिल होती हैं, ये धड़कती हैं तो पार्टी के कायदीन और MP MLA धड़कते हैं। कब जो आपका वर्कर है ना, वो कभी बेवफाई नहीं करता। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम लोगों की अपनी तरफ से होती है, उनमें कोई गड़बड़ नहीं होती। इसके बाद भी इंशाल्लाह ताला, जैसे चौधरी बूटा साहब ने कहा है, हमारे कायदीन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। अगर छोटी मोटी बात हुई तो आगे भी उनकी हम सुलह करवाते रहें, फिर भी इंशाल्लाह ताला इकट्ठे चलेंगे। जिसको मियाँ नवाज़ शरीफ साहब टिकट देंगे, जिसको भी वो टिकट देंगे, इंशाअल्लाह ताला ये वर्कर तंजीमें उसके साथ शाना बशाना खड़ी होंगी। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए जब वो तशरीफ़ लाएँ तो जेलम में मैं कहता हूँ कि किसी अनाउंसमेंट की या मैं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जेलम के लोग मियाँ नवाज़ शरीफ से इतना प्यार करते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद लाहौर वाले भी इतना ना करते हैं। मियाँ साहब इसको अपना दूसरा घर समझते हैं। इसलिए जेलम के जलसे में जो है ना, आप कहते हैं ना कि आपका जो है ग्राउंड, मैं कहता हूँ जैसे 10 ग्राउंड भी हों तो मियाँ नवाज़ शरीफ को अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं, वो इंशाल्लाह भर जाएंगे। चौधरी फवाद आपकी टीम में आ सकता है क्या? क्या वेलकम करेंगे उसका? मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी फवाद साहब मुस्लिम लीग नून में आएंगे, क्योंकि वेलकम तो उस वक्त किया जाता है जब लीडरान किसी को लाएं। जिसको लाना था फ़र्क अल्ताफ़ को, उसको वे ले आए हैं। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि फवाद चौधरी साहब के लिए यहाँ कोई सीट खाली है, और ना ही मेरे ख्याल में मियाँ साहिबान इस बात को कबूल करें। वो वहाँ तक चले गए, क्योंकि सियासत में रवादारी होती है, मुखालफत भी रवादारी से की जाती है। लेकिन हमारे उस भाई ने उस हद को छू लिया है जहाँ से वापस उसका मुस्लिम लीग नून में आना, मुझे नहीं लगता। हालात का पता नहीं होता, वक्त का भी पता नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम लीग नून में आए। जी नाजरीन, आहर पर मेरे साथ जानी पहचानी शख्सियत के मालिक ज़हीर खान मौजूद हैं। आइन से बात करते हैं। हमेशा आप इनको स्टेज सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी संभालते हुए देखते हैं। अभी इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, नासरु मिनल्लाहि फज़ल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि वो अपना वक्त निकाल के हमारे इस मुस्लिम लीग के फंक्शन को, जहाँ पे नोटिफिकेशन का एहतमाम किया गया, उसको उजागर करने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमें यही सबसे बड़ी खुशी है कि आप हमारे इस पैगाम को जहाँ तक होता है वो पहुँचता है। तो हमें ये खुशी होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का वो पैगाम जो पाकिस्तानी अवाम के अलावा दुनिया में लोगों को मिलता है, कि हमें हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने यही बताया है कि पाकिस्तान है तो हम भी है, हमारी पाकिस्तान से इज़्ज़त है, पाकिस्तान की माशियत, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारा मुस्तकबिल है। मियाँ नवाज़ शरीफ हमारे कायद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हमेशा बेहतर काम किया, जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम उनके साथ मोहब्बत करती है। दूसरी, आपने जैसे कहा कि आज के फंक्शन को, इससे पहले हमने वो, आपको पता है कि यूनी कौंसल मोनन में भी हमारे वहाँ पे वो ऐसी तरीके ना, मेरे ज़िली सदर यहाँ पे आज इन्होंने, हालांकि पिंडी में एक हमें इनको एक मीटिंग थी जो आम मीटिंग थी, वहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने इन यूनी कौंसल की तकरीबात को मद्देनज़र रखते हुए उस मीटिंग को कैंसिल किया कि यहाँ पे हमारे इतने ओहदेदारान मुस्लिम लीग से मोहब्बत करने वाले, नवाज़ शरीफ से मोहब्बत करने वाले, उनको यहाँ पे बुलाया है। तो मैं अगर उधर जाऊँगा तो ये क्या सोचेंगे मेरी इनके साथ मोहब्बत है, क्योंकि मेरे कायद का आज नोटिफिकेशन का दिन है। तो यहाँ पर हमारी यूनी कौंसल के 3 यूनी कौंसल की हुई है तकरीब। यहाँ पे हमारे डॉक्टर बशीर साहब जो हमारे PP के यहाँ पे सदर भी हैं मुस्लिम लीग के, दीना के, तहसील दीना के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एहतमाम किया, शफकत साहब और दूसरे। लेकिन सबसे बड़ी काविश जो है यहाँ पे हमारे ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला सदर चौधरी मोहम्मद बूटा जावेद साहब ने इनको इकट्ठा किया और एक गुलदस्ते में इकट्ठा करके ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने कायद के जानसार साथी हैं और इकट्ठे। यकीन जाने, मुझे ये देख के खुशी हो रही थी, स्टेट सेक्रेटरी भी इन्हीं की बदौलत आते हैं। मुझे भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, मैं 4 दफ़ा लगातार कौंसल बनता आ रहा हूँ और मुझे मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जब भी मुझे टिकट मिला है तो मेरे उन लोगों ने अपने कायद के साथ मोहब्बत करते हुए मुझे इज़्ज़त दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं लगातार उसने मुझे इज़्ज़त दी, क्योंकि मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग से 1985 से लेकर आज तक हम अपनी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ खड़े हैं। तो एक मेरा सबसे बड़ी ये पैगाम है कि आप पूछते हैं ना कि यहाँ पे क्या आपने देखा है, मैंने वो देखा है कि एक जज्बा जुनून देखा है कि लोगों के दिलों में ऐसी धड़कन मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए हो रही थी। जैसे आप सवाल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ कब आ रहा है, हमें ये बताएं कि कब आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह जल्द आएंगे।
यही उनका पैगाम है। जब उन्होंने आना है तो फिर ये सारे लोगों को पता चल जाएगा। आपको पता याद होगा कि जब मेरे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2013 में वहाँ पे हमारी तबलीगुल इस्लाम स्कूल में हमारा एक जलसा था, आपको याद होगा। तो यकीन जाने पुल से लेकर सारी जगह कोई जेलम शहर की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से अवाम का सैलाब ना जा रहा हूँ। अब भी जेलम वही किला है जो आज से 5-7 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किला बोला जाता था। इंशाअल्लाह ताला ये किला जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में हराया गया, जिस तरीके से वो ड्रामाबाजी की गई है, नदीम खातम 6000 से फलां को इतने हज़ार से उन्होंने हरवाना था, लेकिन हरवाने वाले अब ये सोच रहे थे कि हमसे गलती कौन सी हुई है। यही उनका गलती का खमियाजा है कि आज वो बंदा जिसको ला रहे थे वही उनको आँखें लगा रहा था। वो एक प्लेट में खा कर उसी प्लेट में थूक कर उसको ये कह रहा है कि आओ जी मैं आपके ख़िलाफ़ हूँ। ये उसका नतीजा और आप आइंदा देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जेलों में वही आप नज़ारा देखेंगे जिस तरीके से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 5 सीट, पहले 6 थी, फिर 5 सीटें इंशाअल्लाह ताला हमारे 3 MPA भी और दोनों MPA भारी अक्सर से कामयाब होंगे। यहाँ ये मुस्लिम लीग का किला और यहाँ के लोग जो है ना वो मोहब्बत, उनको चार्ज नहीं किया गया। जब चार्जिंग मिली है तो वो इस तरीके से निकल रहे हैं, कहते हैं बस हमारे कायद को किसी तरीके से आ जाए तो फिर आप खुद देखेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सेहत दे, उनके ख़ानदान को सेहत दे और आकर पाकिस्तान की माशी हालत को बेहतर बनाने में किरदार अदा करेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, खुद तो जिस्म बूढ़ा हो चुका है लेकिन जज्बा 35 साल पुराना अभी भी ज़िंदा है और तैयारियां इनकी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को किस तरह वेलकम किया जाएगा। आज जेलम के अंदर इन्होंने बेहतरीन एक पावर शो करके दिखाया है। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।